हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजन पर। मैं जाऊ जीशु आप सभी के लिए ले आई हूँ सी यू आफ्टर डेथ का नेक्स्ट पार्ट। कोशिश तो मेरी रहेगी कि इसे मैं लास्ट पार्ट करूं, पर अगर ना हो तो आप कभी एक और पार्ट के लिए इंतज़ार जरूर कीजिएगा। बाकी हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारे वही और सैम जो कि एक ही बॉडी में लड़ रहे थे एक दूसरे से, कि वही कह रहा था भाई बहुत गलत कर रहे हो, भाई बहुत गलत कर रहे हो। और एक तरफ जो सैम कह रहा था मैंने सब कुछ सही किया है, तुम्हें मैं बर्बाद करना चाहता था और मैं बर्बाद करके मानूंगा। अभी ये दोनों का ऐसे चलता ही रहता है। रात तो बहुत हो चुकी थी, लगभग 3:50 हो चुके थे। 3:15। अब 50 आप लोग 50 समझ गए होंगे, मेरे को लग रहा है क्या बोल रही हूँ। 3:15 हो चुके थे। बहुत ही ये था उस जगह पे ऐसा हल्ला हो रहा था, सभी हैरान थे, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सू होंग की जो हालत थी उस समय पे, एक लड़की की हालत उस समय पे क्या होंगी ये एक लड़की ही समझ सकती है। और अभी ताजिन भी जो एक साइड गिरा था, उसके सर पर चोटाई हुई थी। युलैन जो कि उसकी भी हालत ख़राब थी, उसके गले को इतनी देर तक जो दबाया गया था। मैडम भी जो कि खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, साथ ही वो सुहोंग को भी संभाल रही थी। अभी युलैन जैसे तैसे करके उठता है, वही के पास जाता है, वही के शोल्डर को पकड़ता है और उसकी आंखों में देख के कहता है वही तुम अपने भाई से लड़ सकते हो, इस चीज़ से तुम लड़ सकते हो, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकते ना। तुमने कहा ना तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम लड़ सकते हो इससे, तुम्हें प्यार है ना मुझसे, मैं तुम्हें अपने प्यार की कसम देता हूँ, तुम इससे लड़ सकते हो। अभी वही जो है वो हल्का सा कमज़ोर पड़ने लगता है, सब की युलैन की आंखों में देखने लगता है, उसकी आंखों में देखता रहता है। देखते देखते फिर उसके पास जाता है, उसके फेस को होल्ड कर लेता है, एकदम उसके होठों के करीब जाता है और होठों के करीब जाके बस वो उससे इतना ही कहता है युलैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं नहीं जानता था कि मैं इस टाइम पे तुम्हें बताऊँगा युलैन। अभी वो इतना ही कहा था कि तभी जो वही ने हमारे युलैन का फेस को होल्ड करके रखा हुआ था, वो उसे दूर धकेल लेता है, दूर धकेलता है और एक वॉइस निकालता है और बोलता है तुझे क्या लगा मैं ऐसा कुछ कहूँगा, तुझे क्या लगता है वही इतने आसानी से मुझसे बच जाएगा, मैं इतने आसानी से उसकी बॉडी से निकल जाऊँगा। तो गलतफहमी का शिकार हो रहा है ऐसा युलैन, तुझे पता है मैं तांत्रिक के द्वारा बुलाया गया एक आत्मा हूँ, जिसने पता नहीं कितने बच्चों के खून से मुझे बुलाया है, जिसने पता नहीं किसकी लाशों का राख मुझ पर लगाया है। तुझे लगता है मैं इतनी आसानी से इसकी बॉडी से निकल जाऊंगा, तो तू बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहा है। जाओ युलैन, तू और ये वही कभी भी नहीं बचने वाला, कभी भी नहीं। तुझे भी मैं बर्बाद करूँगा, क्योंकि तुझसे तो ये बहुत प्यार करता है ना, वही मम्मी पापा के बाद मुझसे नहीं तुझसे प्यार करता है, तो तुझे तो मैं बर्बाद कर ही दूँगा, बिल्कुल ही बर्बाद। अभी हमारा जो युलैन है वो दूर सा हो गया था, उसको एकदम अजीब सा फील होता है। वो बोलता है कि वो क्या ही बोले, उसकी हालत अजीब सी हो गई थी। वो वापस वही के पास जाता है और कहता है वही इसे खुद पर हावी मत होने दो, इसे खुद पर हावी मत होने दो। पर वो कुछ कर नहीं पाता। इधर जो सैम था वो युलैन को खुद से बहुत दूर धकेलता है और कहता है मैं तेरे वही को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और तेरी हरकतें बता रही कि तू भी इससे प्यार करता है ना, तू भी इससे प्यार। अभी जाओ युलैन कुछ नहीं बोलता। और दोस्तों मेरी आवाज़ बहुत ही डिफरेंट आ रही होंगी, उसके लिए माफ़ करना, मुझे सर्दी खांसी शायद दोनों है और अभी तक की खांसी नहीं हूँ, तो समझ जाओ। अब पता नहीं कब खांसूंगी, जब खांसी आएगी तभी तो खांसूंगी। सॉरी फिर से मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो अभी खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं। दाचिन जो दूर खड़ा था
वो पास आता है, लाइक अपने सर को पकड़ के आता है। जब वो अपने सर से हाथ हटाता है, अपने हाथ को देखता है, तो लाइक उसके हाथ में बहुत ही खून था। उसके हाथ में लाइक उसका ही खुद का खून था। वो अपने हाथ के खून को देख रहा था। अभी दाजिन जैसे ही हाथ के खून को देखता है तो हाथ को अपने नोटिस करता है। वो थोड़ी देर अपने हाथों को देखता है, फिर उसकी ओर जाता है, लाइक जहाँ पर वही और यूलाइन खड़े थे वहीं पर जाता है, और फिर वहीं से मैडम को देखता है और सोहम जो कि अभी भी घबराई हुई थी। मैडम तो उसे संभाल ही रही थी। लाइक उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था जो कि आप लोग पिछले पार्ट में जान चुके हो, तो अभी मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो उस कारण वो उसे संभाल रही थी, और दाजिन वहाँ जाता है उनके पास और ज़ाओ यूलाइन के कानों में कुछ कहता है। ज़ाओ यूलाइन मुस्कुराता है और दाजिन को देखता है। वो ऐसे हाँ में सर हिलाता है। अभी ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। वही जहाँ खड़ा था, लाइक अभी तो वो सैन है। वो कहता है, ये मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम लोग? अच्छा, तो खुशी मिल रही है कि मैं तुम लोगों को इतना परेशान कर रहा हूँ। हाँ, कुछ नया एडवेंचर मिल रहा होगा ना कि मैं तुम लोगों को परेशान कर रहा हूँ। अभी ज़ाओ यूलाइन अपने जेब में से लॉलीपॉप निकालता है, उसके रैपर को खोलता है, अपने मुंह में डालता है, उसके अच्छे से लिक करता है, फिर कहता है, सैन, तुम भले ही एक तांत्रिक के जरिए आए हुए एक आत्मा हो, पर तुम ये कैसे भूल सकते हो कि उस तांत्रिक को भी किसी ने बनाया था? अभी सैन हैरानी से देखने लगता है कि ज़ाओ यूलाइन क्या कह रहा है करके। वो हैरानी से देखने लगता है। अभी दाजिन अपने कलाई पे किस करता है, एक प्यारी सी किस करता है और थैंक यू कहता है अपने कलाई को ही। अब ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सैन तो हैरानी से देखने लगता है, बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो? एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रहे हो? यूलाइन, कहीं तुझे मेरा भाई छोड़ के ये दाजिन तो पसंद नहीं आ गया ना? कहीं तो इसके साथ तो नहीं जा रहे ना? यूलाइन मुस्कुराता है और कहता है, दाजिन भाई जैसा है मेरा। वो इतना बस कहता है तो सैन कहता है, तो क्या करने वाला है हाथ पकड़ के तू? अभी दाजिन और यूलाइन कुछ नहीं कहते, एक दूसरे की ओर एक बार फिर से देखते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, लाइक थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर देते हैं। सैन देखते रहते, बोलते हैं, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी इन लोग कोई जवाब नहीं देते। अब इन लोग जो अपना हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे हुए थे, अपना जो ऐसे पकड़ रहे, तो दोनों का एक एक हाथ जो खोला था, लाइक एक एक साइड था, इन लोग तो हाथ पकड़ के रखे थे, तो दूसरा हाथ तो दोनों का जो खोला था वो दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ हाथ मिलाते हैं, लाइक ऐसे जैसे कि दोनों मिलके ही भगवान को ये कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो भगवान के सामने, वो ऐसे ही करते हैं। अब लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ी देर शांत रहते हैं। उसके बाद फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सैन हंसते हुए देखते रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। अभी सैन की कुछ समझ में नहीं आया था, वो बस हंस रहा था। अब इन लोग ऐसे ही करते करते फिर महामृत्युंजय मंत्र शुरू कर देते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव बंधना मृत्युमोक्षयमृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव बंधना मृत्युमोक्षयमृता। अब जैसे जैसे हमारे यूलाइन और दाजिन जो कि एक दूसरे का हाथ ऐसे ही जोड़ के रखे थे और इन लोग इसको कहे ही जा रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र पर ही जा रहे थे। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ भगवान माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भक्त नहीं हूँ, लाइक मैं पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ भगवान माफ़ कर देना मुझे। अब इन लोग जो ऐसे पढ़ते रहते, धीरे धीरे सैन पर असर होने लगता है। उसकी जो आत्मा होती है, लाइक वो तो वही के ही बॉडी में था। सैन की आत्मा जो होती है थोड़ी पेन फील करने लगती है। वो अचानक ही चिल्लाने लगता है, अचानक ही चिल्लाता है, खुद के सर को पकड़ता है, बोलता है,
रुक जाओ, रुक जाओ, बंद करो ये मंत्र बंद करो ये मंत्र। अभी वो अपने सर को ज़ोर से पकड़ लेता है, चिल्लाते रहता है, बंद करो इस मंत्र को। पर यूलाइन और दाचिन बिल्कुल भी नहीं रुकते। उन लोग लगातार कहे जा रहे थे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुक्षयमृता। इन लोग ये रिपीट किए जा रहे थे। दोनों की आंखें बंद थी, उन लोग बस इसको रिपीट ही किए जा रहे थे। अभी हमें दाचिन के हाथ को दिखाया जाता है जिसमें ओम नमः शिवाय का ओम नमः शिवाय का एक टैटू बना हुआ था। अभी उस ओम नमः शिवाय के जो टैटू था उससे एक हल्की सी रोशनी आती है, बिल्कुल ही हल्की सी, और इस जगह पे ऐसा लगता है जैसे एक पॉजिटिव साइन आ रहा हो, इस टाइप से फील होने लगता है। अभी सैन की आत्मा को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, वो एकदम चिल्लाने लगता है, बस करो, रुक जाओ। वो एकदम ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जितने भी सामान थे उसने तो ऑलरेडी जो वही और उसकी तरफ फेंका था, यूलाइन की तरफ, वो सामान जिस जगह पे पड़े थे गिर गए थे, वो लोग अपने आप उठने लगते हैं, ऐसे हवा में उठते हैं। जितने भी सामान थे ऐसे टुकड़ों में बिखर जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर जाते हैं। और वो इधर उधर जाने के कारण वो जितने भी टुकड़े थे वो यूलाइन और दाचिन पर आकर लगते हैं। जो जितने भी सामान थे उन लोग के बॉडी पे लगना, कुछ चीज़ें तो वही के भी बॉडी पे लगती है जिससे वही को तकलीफ़ होती है। पर अभी वहाँ सैन था तो सैन के कारण वही उतनी ज़्यादा तकलीफ़ को फील नहीं कर सकता था। अभी सैन चिल्लाता है, बस करो। पर पॉजिटिव साइन तो फैल चुकी थी। अब धीरे धीरे हमारा सैन जो कि वही के बॉडी से निकलने लगता है, वो निकलता है धीरे धीरे करके। वही को पेन फील होने लगता है, वही को बहुत पेन फील हो रहा था। वही चिल्लाने लगता है, छोड़ दो, बचाओ, सैन प्लीज़, नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, चले जाओ सैन। अभी जो कि वही ऐसा ही कर रहा था। अभी जो ये वॉइस आती है ये वॉइस जो कि दाचिन और यूलाइन के कानों में पड़ रही थी। दाचिन और यूलाइन को जो लगे थे ना चीज़ें, उससे उन लोग को तकलीफ़ हो रही थी, पर उन लोग के लिए ये करना भी बहुत ज़रूरी था और उन लोग ये रिपीट कर ही रहे थे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुक्षयमृता। उन लोग ये रिपीट कर ही रहे थे। अभी यूलाइन के कानों में जो ये पढ़ते रहता है, पर वो फिर भी खुद को कंट्रोल करता है, वो फिर भी वो पढ़ा जा रहा था। अभी थोड़ी ही देर में सैन की आत्मा जो कि वही से बिल्कुल ही अलग हो जाती है। अभी यूलाइन आंखें खोलता है, वो जैसी आंखें खोलता है सामने एक साथ में एक तरफ वही खड़ा हुआ था एक अजीब सी हालत में, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक साइड में सैन खड़ा था जो कि एक उसकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र बहुत बड़ा है, इससे इन पे असर होता है। तो वो जो कि उसको भी तकलीफ़ हुई थी, तो भी एक साइड पे खड़ा था। अभी यूलाइन देखता है, दौड़ कर सीधे वही के पास जाता है, दौड़ कर उसे अपने बाहों में ले लेता है। जो वही था वो गिरने ही वाला था, वो उसे बाहों में ले लेता है, उसे पकड़ता है, उसे कस के होल्ड कर लेता है, बोलता है, वही तुम ठीक हो। अभी वही यूलाइन के गालों पर हाथ फहराता है और कहता है, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम तो नफ़रत करते हो ना मुझसे, क्यों कर रहे हो मेरे लिए इतनी मेहनत? वो इतना ही कहता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वही हमें दाचिन को दिखाया जाता है जो अभी भी मंत्र का जाप कर ही रहा था। अभी यूलाइन जो उसे छोड़ के सीधे वही के पास गया था, वही को संभालने के लिए। दाचिन का जो एक ही हाथ था वो अपने दोनों हाथ को जुड़ा देता है, जुड़ा के फिर लगातार मंत्र का जाप करने लगता है। इधर सैन चिल्लाने लगता है, उसकी आत्मा ही चिल्लाती है, रुक जाओ। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पर टाइम हो चुका था, 4 बज चुके थे।
4 बजते ही अचानक ही उस जगह के लाइक जो ये अनाथ आश्रम था उस जगह के थोड़ी ही दूर में एक मंदिर था जो कि शिव मंदिर था। अब उस शिव मंदिर से हमें उनका आवाज़ आने लगता है, लाइक जो सुबह सुबह वो होता है प्रार्थना आरती होती है, ये सब चीज़ों का आवाज़ आने लग जाता है। अब उस साइड से भी आवाज़ आने लगता है, इधर दाचिन भी लगातार प्रार्थना कर ही रहा था। अभी सैन की आत्मा को बहुत तकलीफ़ होने लगती है। जो पॉजिटिव साइन थी वहाँ पर तो ऑलरेडी फैल चुकी थी। सैन बहुत चिल्लाता है। अब धीरे धीरे सैन की जो आत्मा है उससे जो दर्द हो रही थी तो वो सीधे जो होने लगता है, लाइक हल्का हल्का, जैसे हल्का हल्का गायब होते ना वैसे गायब होने लगता है। लाइक उसका धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है उसके पैर अपने आप गायब होने लगते हैं, ऐसे हल्का हल्का तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे गायब होने लगते, एकदम हल्का हल्का। यहाँ जो सुहम और मैडम थे उन लोग उसको देख रहे थे और इन लोग दोनों के दोनों हाथ जोड़ लिए थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। दाचिन की आंखें खुली हुई थी, वो लगातार मंत्र पढ़ते हुए सैन को देख रहा था। यूलैन भी सैन को देखा जा रहा था। उसके धीरे धीरे वो घुटने तक आता है, फिर धीरे धीरे कमर तक आता है, फिर धीरे धीरे उसके फेस तक आता है और फेस तक आने पे ही वो बोलता है, वही मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता। वो इतना ही बोलता है और वो पूरा ही गायब हो चुका था। लाइक सैन की आत्मा पूरी गायब हो चुकी थी। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे यूलैन ने वही को बिस्तर पर लेटा दिया था और वो उसका ख्याल रख रहा था। अभी थोड़ी देर में वही की नींद खुलती है। लाइक वो जो बेहोश हो गया था इतने देर तक के सैन का उसकी बॉडी में रहना उसे तकलीफ देना, उस कारण वो जो बेहोश हो गया था तो उसकी आंखें खुलती हैं। अभी सामने यूलैन था, दाचिन था, सुहंग को भी कपड़े पहना दिए गए थे। लाइक मैडम ने अपने कपड़े दिए थे सुहंग को। अब वो कपड़े पहनी थी, खड़ी थी सामने और दाचिन भी वहीं पर था, यूलैन वहीं पर था और मैडम भी। अभी जैसे ही वही की आंखें खुलती है वो सामने यूलैन को देखता है तो देख के अपनी नज़रें इधर उधर कर देता है। लाइक उसे लगता है कि कैसे उसने अचानक से कह दिया कि वो उसे पसंद करता है करके, तो क्या यूलैन उसे एक्सेप्ट करेगा करके। लाइक उसे अजीब सा लगता है, लाइक लगता है ना कि हम कैसे सामने वाले को पसंद करते हो, हमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस टाइप से। अभी मैडम उसके पास आती है, वही के पास उसके बिस्तर पर बैठ जाती है, उसे पकड़ती है और पूछती है, वही तुम ठीक हो ना। अभी वही उनकी ओर देखता है, हाँ में सर हिलाता है और फिर यूलैन की ओर देखता है। यूलैन बस वही को देखा जा रहा था। अभी वही फिर से अपनी नज़रें इधर उधर कर लेता क्योंकि उसे बुरा फील हो रहा था इस टाइम पे। अब थोड़ी ही देर में हमें दिखाया जाता है सुहंग को जो घर वापस जाना था क्योंकि वो रात भर थी। अभी मैडम और सुहंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर आए थे। सुहंग बोलती है, मुझे चलना चाहिए मैम। अभी मैडम बोलती है, हाँ पर बेटा जो कुछ भी रात को हुआ क्या तुम अपने घर पर बताऊंगी ये सब चीज़ें। अभी सुहंग बोलती है, अगर मैं ये सब चीज़ों को बताती हूँ तो शायद मेरे घर वाले एक्सेप्ट भी कर लें इन सब चीज़ों को, पर फिर भी मैं नहीं बताना चाहती, मैं नहीं बता पाऊँगी इन सब चीज़ों को। अभी मैडम उसे गले लगा लेती है, उसके सर पर हाथ रखती है, बोलती है, माफ़ करना बेटा, तुम पहली बार हमारे यहाँ रुकी और तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया सैन ने तुम्हारे साथ। अभी सुहंग गले लगाए जो रहती है वो थोड़ा दूर होते हुए बोलती है, कोई बात नहीं मैम, समझती हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अभी दोनों ऐसे ही खड़े थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अभी मैडम दाचिन को आवाज़ लगाती है, दाचिन आता है तो बोलती है कि इसे इसके घर तक छोड़ के आओ करके। तो दाचिन बोलते हैं, जी मैम। अभी दाचिन जो जाते रहता है तो पीछे से आवाज़ आती है यूलैन की। बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो दाचिन। दाचिन बोलते हैं, इसे छोड़कर आ रहा हूँ। तो यूलैन बोलते हैं, मैं भी चलता हूँ। अभी ये दोनों लाइक तीनों ही निकल जाते हैं सुहंग को छोड़ने के लिए। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है यूलैन और दाचिन ने सुहंग को उसके घर छोड़ दिया था। लाइक दोनों ने उसे घर छोड़ दिया था और अब इन लोग वापस आ गए थे। अब यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही अपने बिस्तर पर ही था, वो बिस्तर से उठता है, मैडम के पास जाता है, बोलते हैं, मैम मैं वो। अभी मैडम उसके गालों पर हाथ फिराती है और बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। अभी वो चुपचाप रहता है, उनके हाथों को पकड़ लेता है और फिर शांत रहता है और वो बोलते हैं, आराम करो तुम करके। अभी
वही जो है वो आराम करने लगता है। अब थोड़ी देर में लोग जो आ गए थे, अभी हमारे दाचिन और युलैन ये दोनों अपने कमरे में थे, लाइक अकेले थे, यहाँ पर वही नहीं था। अभी इन लोग अपने कमरे में थे तो दाचिन बोलता है, तू क्या सोच रहा है युलैन, तुझे पता है ना वही तुझे पसंद करता है। अभी युलैन कहता है वो मुझे कल पहली बार पता चला, इतने सालों मैंने उसे इतना परेशान किया, उसे कुछ भी कहा और वो फिर भी मुझसे पसंद करता है। अब समझ में आया कि जब भी मैं उसे कुछ भी कहता हूँ तो इतना शांत क्यों रह जाता है। मुझे लगता है शायद वो इसलिए शांत रहता होगा क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। अभी युलैन कहता है, हाँ प्यार तो करता है पर मैं नहीं करता, मैं उसकी फ़िक्र करता हूँ पर मैं उससे प्यार नहीं करता। क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊँगा कि वो मुझसे प्यार करता है पर मैं नहीं करता। मेरे लिए इतना आसान नहीं है एक लड़के को एक्सेप्ट करना। अभी दाचिन बोलता है, तुझे परेशानी है कि वो लड़का है। अभी युलैन कहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं कि वो लड़का है, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की, पर यार मैं नहीं जानता कि कैसे। अभी दाचिन युलैन के कंधे पर हाथ रखता है, बोलता है, देख ज़रूरी ये नहीं है कि वो लड़का है या तू लड़का है, ज़रूरी ये है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो या नहीं। अगर तू उससे प्यार नहीं करता तो कोई बात नहीं, उससे साफ साफ कह देना कि तुम उससे प्यार नहीं करते। पर हाँ, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा से भी फीलिंग है तो उस फीलिंग को पहचानो और उसे एक चांस दो। अभी युलैन दाचिन की ओर देखते रहता है, दाचिन मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। अभी युलैन बिस्तर पर बैठ जाता है, लाइक बैठ के अपने दोनों हाथ को फेस पर रखता है, बोलता है, क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि वही के मन में मेरे लिए फीलिंग्स होंगी, पर क्या मुझे भी उसके लिए फीलिंग है। अभी युलैन धीरे धीरे चीज़ों को सोचने लगता है, लाइक जब उन लोग गिरे थे, लाइक जब वही के आंसू उसके आंखों में गिरे थे तो दोनों के आंसू एक साथ मिल के नीचे गिरे थे, फिर उसे पकड़ना, उसके लिए केयर करना, ये सब चीज़ें वो याद करने लगता है और वो बस ये सब चीज़ों को याद करते रहता है। अभी सीन कट होता है, हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम, युलैन, वही, दाचिन और सोहोंग भी थे। लाइक इन लोग एक जगह पे घूमने आए थे। अभी मैडम सोहोंग से बोलती है, क्या बात है, तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकलने दे दिया गया। अभी सोहोंग धीरे से मैडम के कानों में बोलती है, मैंने उस रात की सारी बातें छुपाई है जिस वजह से मुझे बाहर निकलने दे दिया गया। अगर मैं बता देती ना तो मुझे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अभी मैडम हंसने लगती है, दाचिन दोनों को देखता है तो बोलता है, क्या हुआ मैम। अभी मैडम और सोहोंग बोलते हैं, कुछ नहीं। अब इन लोग निकल जाते हैं। अब इन लोग निकलते हैं इस जगह से, लाइक थोड़ा आगे जाते हैं। इन लोग जहाँ घूमने आए थे उन सभी चीज़ों को देखते हैं। लाइक एक ये मेला ऐसा था जिस जगह पे अलग अलग लाइक झूला था, अलग अलग ड्रैगन झूला और अलग अलग चीज़ें थी। वो सब चीज़ों को लोग देख रहे थे। आसमानी झूले में जा रहे थे। अभी वही और जो दाचिन और ये थे युलैन, मतलब तीनों एक साइड बैठे थे और एक साइड हमारी मैडम और सोहोंग, ये दोनों बैठे थे एक ही झूले में। इन लोग पाँचों बैठे हुए थे। अभी जैसे इन लोग बैठे हुए थे तो जैसे घूमने लगता है वही को हल्का सा डर लगता है, जिस वजह से वो अब बैठा तो बीच में ही था। वो क्या करे उसके समझ में नहीं आता है। वो जोर से हाथ पकड़ लेता है पर उसे होश नहीं था उसने हाथ किसका पकड़ा है। वो लाइक हाथ पकड़ लेता है और अपना सर उसके कंधे पर रख देता है, आंखें जोर से बंद कर देता है। अब फिर जैसे ही वो ऐसे करता है तो ये उसने सीधे युलैन के कंधे पर अपना सर रखा था। युलैन का दिल हल्का सा धड़क सा जाता है, वो धक धक लाइक फील होता है ना, धक धक वैसा उसे फील होता है। वो अपनी सांसें थाम के ऐसे वही को देखने लगता है। वही की जो आंखें बंद थी उस चश्मे में इतना प्यारा लग रहा था कि वो उसे देखता ही रह जाता है। अभी दाचिन को तो कोई डर नहीं था, वो तो मस्त एंजॉय कर रहा था। और हमारा युलैन जो कि एंजॉय करने के बजाय उल्टा वो वही को ही देखा जा रहा था। अभी युलैन मन ही मन बोलता है, ये चश्मे बदूर की दुकान कितना अच्छा लग रहा है ना इसे। अब सीन कट होता है
यूलाइन वही को वैसे देखते रहता है। अब सीन कट होता है, हमें इन्हें वहीं पर घूमते हुए दिखाया जाता है। इन लोग घूमते रहते हैं, लाइक वहाँ पर जो भी खाने पीने का आइटम था, जैसे कि पास्ता, चाउमीन या जो कुछ भी था उस जगह पे उन लोग लेते हैं, खाते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं। अब ऐसा करते करते शाम का समय हो चुका था, इवनिंग हो चुकी थी। अब इन लोग वापस होते हैं, लाइक अपना वापस वही जाने को, जहाँ इन लोग रहते हैं वही जाने को होते हैं। जुहोंग भी अपने घर जाने वाली थी, लाइक अभी मैडम जो है वो मैडम ही जुहोंग को उसके घर छोड़ने का फैसला करती है, वो खुद जाने का फैसला करती है। अब मैडम जुहोंग को उसको छोड़ने चली जाती है। या दाजिन, यूलेन और वही ये तीनों अपने रास्ते निकल गए थे उसी जगह पर जाने के लिए, ऑफिस हाउस जाने के लिए इन लोग निकल गए थे। अभी लोग इस साइड, एक साइड से मैडम और जुहोंग जा रही है, इस साइड से वही और दाजिन और यूलेन इन लोग जा रहे हैं। अब जो मैडम है वो जुहोंग को उसके घर ड्रॉप कर देती है और वहाँ से वापस आ जाती है। अभी दाजिन, वही और यूलेन इन लोग भी अपना चले जाते हैं, लाइक ऑर्फन हाउस पहुँच जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें यूलेन, वही और दाजिन को एक साथ दिखाया जाता है। इन लोग एक ही रूम में थे और अभी दाजिन जो कि वही से बात कर रहा था, लेकिन लोग जो घूमे फिरे थे उन चीज़ों को लेके इन लोग बातें ही कर रहे थे। अभी वही बहुत मुस्कुरा के और खुशी से दाजिन से बात कर रहा था और दाजिन भी बड़ी ही मौज मस्ती में वही से बात कर रहा था। अभी यूलेन इन दोनों को देखते रहता है कि कैसे दाजिन और वही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यूलेन तो बस देखते रहता है। अब यूलेन जो इन लोग को बात करते हुए देखते ही रहता है, तो वो अपना जेब में से अपनी लॉलीपॉप को निकालता है, उसे लिक करता है और फिर उसकी नज़रें बस वही पर जाकर टिकी रहती हैं और वो वही को देखता ही रहता है। अब देखते देखते में ही यूलेन बोलता है, हाँ तुम लोग बहुत बात करते हो। अभी वही यूलेन की ओर देखता है, कुछ नहीं कहता है और वो दाजिन से बातें करना कंटिन्यू रखता है। अभी क्या बोलते हैं, हमारा जो दाजिन है वो बोलता है, क्या हुआ, तुझे परेशानी हो रही है, तो चाहे तो तू भी आके बात कर लेना, हमने तुझे रोका थोड़ी ना है। यूलेन कहता है कि मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। अभी दाजिन बोलता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं करनी, तो यहाँ पर खड़े होकर तू जेलिस भी फील मत कर, जाकर तू सो सकता है। यूलेन कहता है, हाँ मैं सो जाऊँगा, मुझे तुम लोगों से बात करके लेना ही क्या है। अभी यूलेन गुस्सा करता है, अपनी लॉलीपॉप को वैसे ही लिक करते हुए जाता है, अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वही तो देखता ही रहता है। दाजिन बोलता है, वही क्या हुआ, तुम उसके लिए वरीड हो रहे हो क्या? वही बोलता है, शायद। अभी दाजिन बोलता है, ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है ना, उसे अभी एहसास होना बहुत ज़रूरी है। वही बोलते हैं, एहसास किस चीज़ का? अभी दाजिन बोलता है, जहाँ तक मैं यूलेन को जान पाया हूँ, यूलेन भी तुम्हें पसंद करता है। वही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो दाजिन को देखने लगता है। अभी दाजिन कहता है, तुम बस इंतज़ार करो, वो दिन देर नहीं जब वो खुद आकर तुमसे कहेगा कि वो भी तुमसे प्यार करता है। अभी वही तो दाजिन की बातें सुनता है तो खामोश सा हो जाता है, एकदम चुप सा, और दाजिन को देखता रहता है। अभी दाजिन वही के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, चल भाई सो जा, और मैडम तो आती ही होंगी, फिर मैं भी सो जाता हूँ। अभी वही मुस्कुरा देता है और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अब हमें यूलेन को दिखाया जाता है, यूलेन जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपनी लॉलीपॉप को लिक करता हुआ। वो लॉलीपॉप को लिक करता है, थोड़ी देर के लिए लॉलीपॉप को देखता है, फिर अपने लाइक मुंह के अंदर रख देता है, फिर उसे लिक करने लगता है और सोचने लगता है आज जो कुछ भी मेले में हुआ, जो उन लोग घूमने गए थे उस जगह पर हुआ जो कुछ भी, फिर जो इन लोग पे जब हमला हो रहा था सैन का, वो सब चीज़ें, फिर इन लोग के बचपन से लेकर जो अभी तक के जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब चीज़ों को याद करने लगता है। अब ये सब जो याद करता है तो उसके दिमाग में वो सीन, लाइक जब झूले में थे हम लोग और वही कैसे उसको पकड़ लिया था, वो सीन उसको याद आता है। तो यूलेन अचानक ही मुस्कुरा देता है। अभी हमें वही को दिखाया जाता है, वही जो कि अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुली थी, वो छत की ओर देख रहा था और मन ही मन बोलता है, क्या यूलेन कभी मुझे एक्सेप्ट करेगा? उसे पता है कि मैं उसे चाहता हूँ, पर क्या वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट कर पाएगा? मैंने
एक ऐसे मौके पर कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ जब कोई भरोसा ही नहीं था कि कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। शायद हम में से पता नहीं किसको नुकसान पहुँचाता, पर भोलेनाथ की कृपा है कि वो चला गया। पर क्या यूलेन कभी मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा? अभी वही जो कि यही सब सोचता रहता है। फिर वो बोलता है, पर सच कहूँ तो यूलेन से मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। उसका मुझ पर इतने चिल्लाने के बावजूद भी मैं उससे प्यार करने लगा। मैं नफ़रत करना चाहता था उससे। मैं चाहता था कि वो जब भी मुझ पर गुस्सा करता है तो मुझसे दूर रहूं, उससे प्यार ना करूं। पर फिर भी उसके मुंह पर जवाब देने के बावजूद भी मैं उससे प्यार कर बैठा। अभी वही जो ये सब सोचते रहता है। अब सीन कट होता है, मैडम वापस आ चुकी थी और अब मॉर्निंग हो जाती है। यूलेन और वही दोनों अपने बिस्तर से उठ गए थे। दोनों ही अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, लाइक जो डेली रूटीन करते हैं उन लोग अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इधर दाचिन भी अपना काम करते रहता है। अब ऐसे इन लोग का काम होते रहता है। हमारी मैडम जो उस जगह की देखभाल करती है तो सभी जो बच्चे लोग रहते हैं उन लोग को देखते रहती है। अब ऐसे करते करते ही थोड़ा टाइम हो जाता है, लाइक आफ्टरनून का टाइम हो जाता है। अब एक सीन ऐसा दिखाया जाता है जहाँ पर एक ही टाइम पर वही आते रहता है सामने से और सामने से जैसे वही आते रहता है और रूम के अंदर से यूलाइन बाहर निकलते रहता है। जो वही है वो रूम के अंदर जा रहा है, यूलाइन है जो रूम के बाहर जा रहा है। तो ऐसे जैसे लोग होते रहते हैं तो उतने में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लोग एक दूसरे के फेस को नहीं देखे थे उस टाइम पे, उन लोग बस एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो सीधे लोग गिर जाते हैं, रूम के अंदर ही गिर जाते हैं। यूलेन नीचे था और यूलेन के टॉप पर इस वक्त पर वही था। अभी ये दोनों जैसे गिरे थे, दोनों की लिप्स तो मेल्ट हो चुकी थी। अभी यूलेन की आंखें खुली की खुली रह जाती है, वही की भी आंखें यूलेन को देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। अभी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे ही जा रहे थे, लिप्स तो वैसे ही मेल्ट हो चुकी थी। अभी यूलेन जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वही को देखा जा रहा था। अभी वही पता नहीं क्यों पर वो अपने सेंस में शायद नहीं था। वो यूलेन को देखता रहता है और फिर उसे किस करने लग जाता है। यूलेन शॉक होके देखता ही रह जाता है और वही उसे किस करता ही रहता है। अभी वही को कोई होश नहीं था, लाइक वही तो यूलेन से प्यार करता है और ये मोमेंट उसके लिए अलग ही था। लाइक अचानक से लिप्स का मेल्ट हो जाना, वो बस यूलेन को किस करने लगता है। अभी यूलेन तो वैसा ही रहता है, लाइक वो कोई हरकत नहीं करता, वो वैसा ही रहता है और वही यूलेन को किस करते ही रहता है। अभी अचानक से कमरे में दाचिन आता है जो बोलता है, यूलेन कहाँ हो तुम? और वो जैसे ही आता है बोलते हुए लाइक वो सामने देख लेता है कि पहले तो यूलेन गिरा हुआ है, उसके ऊपर वही गिरा हुआ है और ये लोग किस कर रहे हैं। लाइक यूलेन तो नहीं कर रहा था पर वही तो कर रहा था ना, और देखने में तो ये लगेगा कि ये दोनों ही किस कर रहे हैं। अभी दाचिन जैसे ही आने वाला था, पैर रखने वाला था, वापस कदम खींचता बोलता है, ये क्या तुम लोग प्रपोज किए पीना ही शुरू हो गए? अभी यूलेन तुरंत ही वही को खुद से धकेल देता है, खड़ा होता है, खुद के कपड़े को झाड़ता है, बोलता है, ओए कुछ नहीं हुआ है ना, तू ज़्यादा मत सोच। अभी दाचिन बोलता है, मैं ज़्यादा सोच भी कहाँ रहा हूँ यार, मैं तो बस देख रहा हूँ। यूलेन दाचिन की ओर देखता है, बोलता है, तू ना। अभी दाचिन मुस्कुरा देता है और वापस भाग जाता है। अभी ये जो सीन था, माहौल बहुत ही अजीब सा हो जाता है। वही खुद के होठों पर हाथ रखता है और बोलता है, ये क्या कर दिया मैंने करके। अब यूलेन भी वही को देखने लगता है। अब सीन कट होता है। अभी यूलेन और वही जो कि दोनों ही अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे, लेकिन दोनों अपने अपने बिस्तर पर नहीं, एक ही बिस्तर पर बैठे हुए हैं, जो बिस्तर है वही का। अभी ये दोनों उसी में बैठे हुए थे और लाइक अलग अलग ही, ना एक दूसरे से बातें कर रहे थे ना कुछ भी नहीं, बस हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे। माहौल थोड़ा सा अनोइंग सा हो गया था, अजीब सा, कौन क्या बोले कौन क्या नहीं बोले, अजीब सा ही हो गया था वो माहौल। अभी अचानक से यूलेन कहता है, वही बोलते हैं, हाँ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो बस मुझसे हो गया, मैं खुद के काबू में नहीं रह पाया, मैंने कर दिया, सॉरी, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। अभी ये लाइन कहता है,
वही, मैंने बात पूरी नहीं की थी, तुम अचानक से शुरू क्यों हो गए? अभी वही घबराने लग जाता है। लाइक शुरुआत से ही तो यूलेन ने वही से झगड़ा ही किया था, उस पर वो गुस्सा ही किया था। अभी वही थोड़ा घबराया हुआ था। अभी यूलेन कहता है, तुम्हें याद है जब सैन हम पर हमला कर रहा था तो तुमने क्या कहा था? अभी सैन वही का जो हमले का चीज़ें वो सब याद करता है अपना वही, वो बोलता है क्या कहा था? अभी यूलेन कहता है, इतनी आसानी से तुम भूल गए? अभी वही कहता है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मैंने बहुत कुछ कहा था, तुम बताओगे क्या कहा था मैंने? अभी यूलेन सीधे ही वही के बालों को पकड़ लेता है, लाइक बैक साइड से बालों को पकड़ लेता है, अपनी उंगलियां फंसा देता है, अपने फेस एकदम फेस टू फेस रखता है। वो बोलता है, तुमने सैन से साफ साफ चिल्लाकर कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, और शायद ये जो तुम्हारी आंखों से आंसू गिरकर सीधे मेरी आंखों के जरिए बहे थे, वो शायद इसीलिए था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वही एकदम जो उसे देखा ही जा रहा था, वही का और यूलाइन का फेस एक दूसरे के एकदम सामने सामने था। लोग एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। अभी वही के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे इस मोमेंट पे। यूलाइन कहता है, तूने साफ साफ सैन से कहा था कि तू मुझसे प्यार करता है, क्या ये बात सच है? अभी वही तो कुछ कह नहीं पाता है। वो हाँ बोलता कि हाँ वो प्यार करता है, वो पर कह ही नहीं पाता। उससे पहले ही उसके लिप्स को लॉक कर दिया जाता है। अभी वही तो हैरानी से देखने लग जाता है। अभी यूलाइन जो कि वही को किस करने लग जाता है। अब किस करते करते ही यूलाइन वही को बिस्तर पर लेटा देता है। अब थोड़ी देर के लिए आप सभी ईयरफोन का इस्तेमाल कर ले। वही तो वैसा ही रह जाता है, लाइक यूलाइन जो वही को किस करता हुआ उसे बिस्तर पर लेटा देता है। वही एकदम शांत, बस वही यूलाइन को देखा ही जा रहा था। अभी यूलाइन वही को किस करता हुआ उसके शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने लग जाता है। वही बस यूलाइन को देखा जा रहा था। अभी यूलाइन उसके शर्ट के बटन खोलते हुए वही के लाइक वो किस करना रुकता है। वही के फेस टू फेस उसे देखता है और कहता है, ये प्रपोज करने का तरीका बहुत ही वाहियात होगा, पर मैं कभी किसी को प्रपोज करना नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि अपने प्यार को बयां कैसे करते हैं, पर हाँ वही, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे नहीं पता मैंने कब ये तुम्हारे लिए फील किया, पर हाँ मुझे तुमसे प्यार है। अभी वही तो यूलाइन को देखता ही रह जाता है और यूलाइन किस करना जारी रखता है। वो उसके शर्ट के बटन खोलते हुए उसके नेक पर किस करता है, फिर उसके लाइक कॉलर बोन पर, फिर उसके चेस्ट पर। वही तो बस गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर देता है। अब यूलाइन वही के फेस टू फेस होता है। उसके जो चश्मा पहना हुआ था हमारे वही ने, वो उसके चश्मे को हटा देता है, हटाकर उसके दोनों आइस पर किस करता है। जब यूलाइन वही के दोनों आइस पर किस करता है, वही अपनी आंखें बंद कर देता है। फिर वो अपनी आंखें खोलकर यूलाइन को देखता है। यूलाइन मुस्कुराता है और फिर मुस्कुराने के बाद वापस वही को किस करने लगता है। अब धीरे धीरे वो किसिंग करते करते नीचे की ओर जाता है, उसकी पैंट खोल देता है, फिर अपनी भी पैंट खोल देता है। उसके बाद फिर इन लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अब सीन कट होता है, लाइक अभी इन लोग दोनों बिस्तर पर ही हैं और लेटे हुए हैं। अभी दोनों एक दूसरे के साथ ही है। लाइक अजीब सा लग रहा था। वही की तो हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, लाइक फर्स्ट टाइम। तो वही तो एकदम नॉर्मल, वो क्या ही कहे, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यूलाइन ने अचानक ही उसे इस तरीके से प्रपोज किया था। वही कुछ कह नहीं पा रहा था, वो बस चुपचाप यूलाइन को देखा जा रहा था। अभी यूलाइन वही के हाथों को पकड़ लेता है, अपने गालों के पास रखता है और कहता है, वही क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया? अभी यूलाइन जो ऐसा कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, तो वही अपना दूसरा हाथ उसके होठों पर रख देता और कह देता है कि नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, पर
वो इतना ही कहता है और फिर चुप हो जाता है। अभी यूलाइन भी चुप रहता है। फिर वो उठता है और उठकर अपना जो शर्ट रहता है उसे पहनता है, वही को भी उठाता है और वही तो भी चलने की हालत में नहीं था। अब वो उसे उठाता है लाइक प्रिंसेस स्टाइल में और उसे उठाकर सीधा खड़ा करता है, फिर उसके कपड़े पहनाता है। वही तो बस यूलाइन को देखा ही जा रहा था। अब उसको मतलब लाइक सहारा देकर वहाँ पर जो वॉशरूम था वहाँ ले जाता है और फिर लाइक जो वॉशरूम था वो उनके ही रूम में नहीं था, वो थोड़ा आगे चल के था जहाँ सभी लोग यूज़ कर सकते थे, क्योंकि वो एक अनाथ आश्रम था तो उनका एक सेपरेट वॉशरूम तो नहीं हो सकता था ना, तो इसलिए वो उसमें लेकर जाता है। और फिर लेकर जाने के बाद वो उसे वहाँ उसके कपड़े फिर से निकलवाता है खुद भी, और फिर पहले उसे फ्रेश अप करवाता है, फिर उसे वापस रूम में लाकर रखता है, फिर वो खुद फ्रेश अप होता है। अब सीन कट होता है, हमें हमारे यूलाइन, वही, दाचिन और मैडम को दिखाया जाता है। अभी यूलाइन और वही का मतलब हमारा यूलाइन जो है वो हमारी मैडम से इजाज़त लेता है। वो कहता है कि मैम अब मैं इस जगह पर नहीं रहना चाहता, मैं अपनी लाइफ अपने मतलब अब वो इस जगह से निकलना चाहता है, वो ऐसा कहता है मैडम से। मैडम कहती है कहाँ जाओगे बेटा, इतने साल तुम यहाँ रहे हो, मुझे तुम्हारी आदत है, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, तुम क्या ऐसे छोड़कर मुझे चले जाओगे। अभी यूलाइन कहते हैं मैडम आप तो मेरी मम्मा जैसी हैं, पर बच्चा कब तक अपने मम्मा के घर में रहेगा, बच्चे को अपनी भी लाइफ देखनी पड़ती है ना। अभी मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो यूलाइन के गालों पर हाथ रखती है। अब फिर यूलाइन कहता है मैम पर मैं वही को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अभी मैडम कहती है कि क्या तुम दोनों तो एक दूसरे से इतना लड़ते हो ना। अभी यूलाइन कहता है कि हाँ मैम हम लड़ते ज़रूर हैं, पर मैं वही के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएं। अभी मैडम वही की ओर देखती है, वही की आंखें नीचे थी, लाइक वो नीचे ही देख रहा था। अब मैडम कहती है मतलब वही से कहती है वही तुम यूलाइन के साथ जाना चाहते हो। अभी यूलाइन जो था वहाँ पर खड़ा हुआ वो वही को देखता है, मैडम को देखता है, लाइक यूलाइन ये चाहते रहता है कि वही हाँ कह दे कि हाँ वो भी यूलाइन के साथ जाना चाहता है। अभी यूलाइन जो बस देखा जा रहा था लाइक उसमें थोड़ी सी घबराहट थी कि मना ना कर दे करके। अब वही जो खड़ा हुआ था वो कहता है जी हाँ मैं जाना चाहता हूँ। अभी मैडम मुस्कुराती है, वही के चेहरे पर हाथ रखती है प्यार से और बोलती है हाँ तुम जा सकते हो। अभी ये दोनों जो ऐसे ही खड़े थे लाइक मैडम जो उनसे बोली थी कि हाँ तुम जा सकते हो, उसी वक्त पर आता है दाचिन और दाचिन कहता है ओह कहा मेरे भी ना जाओगे तुम लोग। अभी यूलाइन उसके दाचिन के कंधे पर अपना हाथ रख देता है, अपने जेब से वही लॉलीपॉप निकालता है, उसके रैपर को खोलकर खाने लगता है और बोलता है अरे तुझे छोड़कर कैसे जाऊंगा मैं, तेरी तो सख्त ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अभी दाचिन बोलता है हैं मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरी क्या ज़रूरत पड़ेगी तुझे बताना ज़रा। अभी यूलाइन कहता है अरे तू ही तो रहेगा ना मेरा हेल्पर, चल। दाचिन बोलता है ए तुझे क्या काम वाला दिख रहा हूँ मैं, नहीं हेल्पर बनाएगा मुझे तू। अभी यूलाइन कहता है तो तू ही बनेगा मेरा हेल्पर, अब सोच ले मेरे साथ रहना है तो मेरा हेल्पर तो बनना ही पड़ेगा। दाचिन बोलता है तू ना यूलाइन कभी नहीं सुधरेगा, और यूलाइन कहता है मैं सुधरने वाला हूँ भी नहीं। अभी इन लोग लाइक मस्ती मजाक शुरू कर देते हैं, इन लोग का मस्ती मजाक शुरू हो जाता है। अब इन लोग जो ऐसे ही खैर एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं, वही और मैडम खड़े होकर इन लोग को हंसते हुए देखते रहते हैं। अब सीन कट होता है, हमें लाइक 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें एक कैफ़े एरिया दिखाया जाता है और उस कैफ़े एरिया में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे कस्टमर है, लाइक अलग अलग टेबल लगी हुई है जिनमें चेयर्स भी लगी हुई, अलग अलग बहुत सारे कस्टमर भी है वहाँ पर। अब उसी में से अभी एक चेयर पर लाइक एक टेबल पर 2 लोग आके बैठते हैं, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का था, लाइक वो कपल लग रहे थे। वो लोग आकर बैठते हैं और ये न्यू कस्टमर थे। अभी एक वेटर आता है, लाइक उसके हाथ में पेन और डायरी रहती है, वो आता है और कहता है जी कहिए आपको क्या चाहिए। वो ऐसा बस ऑर्डर के लिए बोलता ही है, लाइक दोनों ही एक साथ उसके तरफ देखते हैं कि हमें क्या चाहिए।
अभी जो लड़का था वो तो नॉर्मल ही वो कहने वाला था, पर उससे पहले जो लड़की थी वो लाइक चिल्ला बैठती है, दाचिन तुम। अभी दाचिन जैसे ही अपना नाम सुनता है वो उसकी ओर देखने लगता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जू होंग थी। जू होंग देखकर सीधे ही बोलती, दाचिन तुम। अभी दाचिन कहता है, जू होंग तुम। अभी जू होंग तुरंत अपनी टेबल से उठती है, दाचिन के गले लग जाती है, बोलती, इतना टाइम हो गया, लाइक 1 मंथ, हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। अभी दाचिन बोलता है, मिले ही नहीं, हम तो ऑलरेडी उस जगह से निकल गए, तो कहाँ ही मिलेंगे। अभी जू होंग कहती है, हे रुको रुको, लाइक अभी तुम मिलो मेरे बॉयफ्रेंड से। और वो उसकी और इशारा करती और कहती है, ये है लिंजिंग, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। दाचिन कहता है, ओह अच्छा, तो तुमने बॉयफ्रेंड भी बना लिया। अभी लिंजिंग उठता है, दाचिन से हाथ मिलाता है, उसके हाथ को एकदम जोर से दबा देता है और कहता है, नाइस टू मीट यू मिस्टर दाचिन। दाचिन अपने हाथ को पकड़ता है, बोलता ये करता है कि लाइक उसे दर्द हो रहा है, वो ऐसे करता है और बोलता है, नाइस टू मीट यू मिस्टर लिंजिंग। वो ऐसे कहता है, हाथ छुड़ाता है और फिर उससे कहता है कि बैठो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अभी जू होंग कहती है, मेरे लिए तो एक कैपुचिनो। और लिंजिंग कहता है, मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी। दाचिन उसकी ओर देखता है और कहता है, जैसा कोल्ड है ठीक वैसी कोल्ड कॉफ़ी चाहिए उसे। अभी वो ज़ोर से चिल्लाता है, हे इस टेबल पर एक कोल्ड कॉफ़ी और एक कैपुचिनो। अभी जैसे ही बोलता है ऐसे लाइक हल्का सा ये करके देखता है, तो हमें किचन में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यूलाइन था, और वही हमें काउंटर पर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वही था। अभी ये दोनों मुस्कुराते हैं और फिर बनाने लगते हैं। अब सीन कट होता है, अब हमारे यूलाइन और वही को भी पता चल जाता है कि जू होंग आई है करके। अब इन लोग एक साथ बैठ के बात करने लगते हैं, लाइक थोड़ा टाइम हो गया है, कस्टमर का समय नहीं है अभी, लाइक थोड़ा सा टाइम हो गया। अभी इन लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं सभी, दाचिन, यूलाइन, वही, जू होंग और लिंजिंग, इन लोग बैठे हुए हैं। अब इन लोग बातचीत करते रहते हैं, लाइक जो भी है इन लोग का जो भी है सब कुछ बात करते रहते हैं। लाइक अभी जू होंग बताती है कि वहाँ से आने के बाद, लाइक जो कुछ भी हुआ था वहाँ से आने के बाद कुछ टाइम के बाद इनका जो थोड़ा बहुत जो घर का जो भी होता है वो सब होता रहा। उसके बाद फिर अचानक से लाइफ में लिंजिंग आया और उसने अप्रोच किया, तो जू होंग ने एक्सेप्ट कर ही लिया। अभी दाचिन सुनता है तो बोलता है, ये इसने अप्रोच किया होगा कि जू होंग ने ही अप्रोच किया होगा। अभी दाचिन यही सोचता रहता है। अब लाइक ये सीन अजीब सा ही हो गया था, क्योंकि एक तरफ जू होंग और लिंजिंग बैठे हुए थे, एक तरफ दाचिन जो यही सोच रहा था कि प्रपोज आखिर किया किसने होगा, क्योंकि लिंजिंग की पहली मुलाकात से तो उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसने किया भी होगा। अभी वही और यूलाइन जो एक साथ ही बैठे हुए थे, जू होंग कहती है, वही यूलाइन तुम दोनों एक साथ कैसे। अभी यूलाइन कहता है, ये कैफ़े हमारा ही है और दाचिन इस कैफ़े पर हमारा पार्टनर है। तो जू होंग कहती, अच्छा ये पार्टनर है, तो ये वेटर का काम क्यों कर रहा था। अभी दाचिन कहता है, ये वेटर नहीं हूँ मैं। जू होंग कहती, हाँ तभी तो तू पेन और ये लेकर आया था डायरी, ऑर्डर दीजिए प्लीज़। अभी दाचिन गुस्सा करता है, तो हमारा वही कहता है कि दाचिन वेटर नहीं है, बस हम अपने यहाँ किसी को एक्स्ट्रा रखना नहीं चाहते। हमने अभी अभी न्यू इस काम को शुरू किया है, लाइक कैफ़े को शुरू किया है, तो हम किसी को भी रखना नहीं चाहते, इसलिए हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम पार्टनर्स ही हैं। अभी फिर जू होंग कहती है, अच्छा वही, वैसे याद है तुम्हें जब तुमने कहा था कि तुम यूलाइन को पसंद करते हो। वही एकदम शांत हो जाता है। यूलाइन कहता है, हाँ ये पसंद करता है और अब हम पार्टनर भी हैं। जू होंग हैरान से देखने लगती है, क्या। अभी यूलाइन कहता है, हाँ हम पार्टनर्स ही हैं और अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जू होंग ऐसे चलाती, ओह क्या न्यूज़ दी है तुमने यूलाइन। अभी यूलाइन कहता है, हाँ न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, थैंक यू। अभी
जुहोंग जो मुस्कुराती हैं, फिर दाचिन भी कहता है हाँ इन लोग साथ ही रहते हैं और मैं इन लोग का बिजनेस पार्टनर हूँ। अब इन लोग मुस्कुराते हैं। अब जो लिनजिन है वो वहीं पर बैठा हुआ था, बस उन लोग की बातें सुन रहा था। अभी जुहोंग बताती है कि उन लोग को कैसे जानती है, इन लोग का बातचीत हो जाता है। अब जुहोंग और लिनजिन ये लोग निकल जाते हैं अपना जहाँ इन लोग को जाना था। और इतनी देर से चूहा से घूर रहा है मेरे को जैसे कि पता नहीं। अब उन लोग को जो जाना था उन लोग चले जाते हैं। अभी हमें दाचिन, वही और योलैन को दिखाया जाता है जो अपना कैफ़े ऑफ करते रहते हैं, ऑफ करते हैं, एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। और अभी मैं भी जाती हूँ। बाय बाय टाटा दोस्तों। लाइक अब ये FF ख़त्म कंप्लीट। अब बस इसके आगे इसका कोई भी पार्ट नहीं आएगा। लाइक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आया हो। और मैं जानती हूँ मैंने बहुत सारी गलती की है, अनगिनत गलती की है इस FF में। लाइक आप लोग ये सोच लीजिएगा कि ये मेरा फर्स्ट बेईमान FF है, तो प्लीज़ मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ कर देना। और इसमें रेटिंग देना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरी फेवरेट के लिए मैंने लाया था। मम्मी इतना डरी हुई थी मैं, और अभी भी डरी हुई हूँ। खैर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसमें जो कुछ भी खराबी लगे, कौन सा पॉइंट पॉइंट आउट करके आप बताएं कि इस जगह पे क्या गलती है क्या नहीं। मैं उस गलती को अगले नेक्स्ट में जो भी नेक्स्ट मेरा वेइलान FF हो उसमें सुधारने की कोशिश करूँगी।